बच्चों की वो तड़प देखी मैंने, जंतर मंतर की जो आंदोलन है शिक्षा को लेके, बच्चों के भविष्य को लेके। मैं उन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आप भी किसी दिन स्टूडेंट होंगे और आपके बच्चे भी किसी दिन स्टूडेंट बन के आएंगे, तो क्या अगर उनके साथ आपके साथ हुआ होता तो आपको कितना बुरा लगता ये चीज़ें जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, और आपके बच्चों के साथ होगा तो कितना बुरा लगेगा। आखिर वो बच्चे क्या मांग रहे हैं, अपने भविष्य के लिए क्या लड़ना गुनाह है? और मैं हर उस आदमी को कहना चाहता हूँ जो भी उन बच्चों पे लाठी बरसा रहा है, उन बच्चों का कोई गुनाह नहीं है, अपने भविष्य के लिए लड़ना गुनाह नहीं है। वीडियो को कट मत कीजिएगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ खेसारी लाल यादव ने इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या क्या बोले और क्या क्या ऐसी बात बोले। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और खेसारी लाल यादव ने, जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के मात्र इकलौते खेसारी लाल यादव ने है जो पोस्ट पे पोस्ट सबसे पहले ट्विटर से लेकर फेसबुक इंस्टा पे किए और उसके बाद लाइव आकर बोले। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब सोचिए कि आप कोई धन इकट्ठा किए हो और अचानक से आपका धन चोरी हो जाए तो कितना बुरा लगता है। और उनके साथ वही हुआ है कि वो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ताकि वो कुछ बन जाए, लेकिन उनका भविष्य ही चोरी हो गया, भविष्य ही लीक हो गया। और ये लड़ाई सिर्फ हमारे बच्चों के भविष्य की नहीं, बल्कि ये लड़ाई उन गार्जियन की भी है जो मेहनत करके अपने बच्चों की इतनी तैयारियां, इतनी पढ़ाइयां, जिन्होंने आज 20-20, 25-25 साल से अपने बच्चों के भविष्य को अपने दिमाग में रख के मेहनत करके अपने बच्चों को तैयारी कराई है। सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी कि वो किसी लायक आज नहीं बन पाए, बस सिर्फ लाठी खा रहे हैं वो। वीडियो में आपने देखा कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जी हाँ, जिस तरह से कि उनको पे लाठी बरसाया जा रहा है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि उनकी ऐसी क्या गलती है। इतने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतने सालों से इंतजार करते हैं, और जब अपने भविष्य के बारे में पूछा जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पेपर लीक क्यों किया जा रहा है, तो इस पे सवाल का जवाब देने के बजाय लाठी बरसाया जा रहा है। हमें पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहिए, पढ़ा लिखा वकील चाहिए, पढ़ा लिखा मास्टर चाहिए, हर आदमी पढ़ा लिखा चाहिए। तो हमें विकल्प मिलता है तो हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों नहीं चुनते, ताकि वो हमारी चीजों को समझ सके कि पढ़ने का मतलब क्या होता है और शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक तैयारी करने में कितना वक्त लगता है, कोई पढ़ा होगा तभी समझ पाएगा इस बात को। और ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि हम गार्जियन सबकी है, क्योंकि हमने भी मेहनत करके अपने बच्चों को उस लायक बनाने का प्रयास किया है और उनका भविष्य ही चोरी हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उन बच्चों पे प्लीज आप ऐसा मत करिए। खेसारी लाल यादव ने बताया कि हमें पढ़े लिखे डॉक्टर चाहिए, पढ़े लिखे वकील चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षक चाहिए, और यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव ने आगे ये भी बताया कि सिर्फ ये बच्चों की लड़ाई नहीं है बल्कि उस गार्जियन की लड़ाई है जो इतने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भविष्य को तय कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। एक और खेसारी लाल यादव ने बात बोला है कि उन इंसानों को, उन लोगों को समझ में आएगा जो अपने बेटों को पढ़ा लिखा रहे हैं, जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं, किस तरह से हम पाल रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। आप सभी को इसके बारे में क्या कहना है? और खेसारी लाल यादव ने जो उन छात्रों पे अत्याचार हो रहा है, ये सब गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये सब देखकर सुनकर और खेसारी लाल यादव की बातों से आप कितना सहमत है, नीचे कमेंट में बताना ना भूले।